श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते देवाय नमः। आज गुरुवार के दिन इस मंत्र से एक माला जरूर जाप करें। मैं आज लेके आई हूँ कथा, गुरुवार व्रत कथा। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और केले के गाछ की पूजा करनी चाहिए। पीले अनाज खाना चाहिए और जितना हो सके पीली कलर की चीज़ों का उपयोग करना गुरुवार के दिन बहुत ही लाभदायक है। इस दिन भगवान बृहस्पति जी की पूजा करनी चाहिए, कथा करके आरती करनी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए वहाँ खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव ही उनका आदर किया करता था, लेकिन उस दिन वह खड़ा न हुआ। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब क्या होता है देखो, वहां से उठकर चले गए तो गुरु का अनादर इंद्र को सोचकर बड़ा शौक हुआ कि देखो मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, अब ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके इंद्र ने स्थापित गए अपने सिंहासन पर। ऐसा बैठे बैठे सोचता है, और जब बृहस्पति जी अपने योग बल से ये जान लिया कि इंद्र मेरे से मिलने आ रहा है, तो वह भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए बृहस्पति जी महाराज, और क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो निराश होकर लौट आए। जब देखते कि राजा वैश्वर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वरदान सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। फिर क्या होता है ध्यान से सुनो। कहने लगे तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये सुनकर इंद्र त्वष्टा के पास गया और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगा कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें जिससे हमारा कल्याण हो सके। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो तो इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वैश्वर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सौंपली लता का रस निकाल कर पीते, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते, तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वरूपा की आज्ञा से यज्ञ आरंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या थी, इसीलिए तुम हमारे दैत्यों के हित के लिए एक आहुति दैत्यों के नाम पर दे दिया करो। फिर क्या होता है कि दैत्यों के नाम से धीरे से आहुति देते समय नाम लेने लगा, और इतने में ही क्या होता है कि देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र को पता चलते क्रोध होकर 3 सर काट डाले। मदपान करने वाले से भंवरा, सौंपली पीने से कबूतर, अन्न खाने के मुख से वह तितर बन गया। अब विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा। सब देवता के प्रार्थना करने पर ब्रह्म हत्या के सहित वहां पर आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए ब्रह्मा जी ने, और गुरु बृहस्पति जी ने उनसे 1 भाग तो पृथ्वी को दिया। उनमें से इसी कारण कहीं कहीं पृथ्वी ऊंची नीची होती है, बीज बोने लायक भी नहीं होती है।
और वरदान दिया कि पृथ्वी में घटा स्वयं भर जाएगा कुछ समय पाकर। फिर दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्री हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मगादिनी, तीसरे दिन दोगनी के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। संतान प्राप्ति हो उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप ब्रह्मा बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। श्रेणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन अधन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में ओम दम बृहस्पति देवाय नमः जरूर लिखना।